नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स से अगर बात करें, क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी एग्जाम्स में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इनसे, ठीक है। तो अब छोटा क्वेश्चन है भैया, इससे बनता है, सरल क्वेश्चन बनता है, तो आप क्यों छोड़ो, बेसिक से ही बनते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसके। तो पहला हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ द सेट। कि एक सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किन्हीं ऑब्जेक्ट्सों का और उन्हें हम लोग बोलते हैं सेट। अब आगे हम लोग आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड बात पढ़ेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, सेट्स को किन प्रकारों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नोटेशंस की बात करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सेट्स को मेनली दो प्रकार से नोटेशन किया जाता है। पहली फॉर्म होता है जो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम लोग इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। कि एलिमेंट्स जो होते हैं एक सेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा लगाकर लिख दिए जाते हैं इस फॉर्म में। जैसे कि अगर एस एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट अगर 0,1,2,3,4,5 है तो भैया ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म होगा या फिर टेबुलर फॉर्म होगा। ये आपका ध्यान रखना हमेशा। सेकंड फॉर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड फॉर्म होता है रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a common property which are not possessed by any element outside the set। कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज एक्वायर किए होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बाहर वाले एलिमेंट्स को नहीं आएंगे इसमें। जैसे कि अगर हम लोग एक सेट ए मान लेते हैं और ए कैसे माने कि एक्स सच दैट एक्स इज ए बॉबिल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि एक्स एक एलिमेंट्स है इसमें और वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, सिर्फ बॉबिल, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाले हमारे। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, अब आप सेट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता दें कि सेट्स कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो पहले बात करेंगे हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, उसे फाई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई से। तो भैया ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा उसके। सेकंड की बात करेंगे सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन ए सेट देन इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। कि कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। अगर मान लीजिए एक सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट वन है तो वो कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट हो जाएगा। थर्ड की बात करेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट क्या आंसर होता है? ए सेट विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स। मीन्स ऐसा सेट जिसमें कि सिर्फ एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए भैया, मतलब कि निश्चित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक सेट है और इसमें कौन से अपने पास में एलिमेंट है कि ए कॉमा ई कॉमा आई ओ कॉमा यू कॉमा ओ, भैया मतलब कि कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे उसमें? बॉबिल्स हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। हमारा चौथा आ जाता है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते। मीन्स है कि भैया उनकी संख्या होती है बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं होती है। जैसे कि एक सेट मान लीजिए एन से एक सेट है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो भैया ऐसा सेट, अब नेचुरल नंबर्स तो बहुत होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, हमें नहीं पता उनकी संख्या, तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ की बात करेंगे सेट ऑफ सेट्स। कि सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं? कि a set itself may sometime contain to be an element of another set. The object of a set is said to be themselves. Then the later set is called the set of sets। कि मतलब कभी कभी मान लीजिए आपके पास में एक सेट होता है और उसके अंदर भी सेट्स होते हैं, उसके एलिमेंट्स भी कौन हो? सेट्स हो। अगर मान लीजिए आपके पास में एक एस सेट है और उसके अंदर एलिमेंट कौन हो? सेट ऑफ ए एलिमेंट्स हो, सेट ऑफ बी एलिमेंट हो, सेट ऑफ सी एलिमेंट हो और भैया बंद हो जाए, तो ये सेट ऑफ सेट कहलाएगा। सिक्स्थ की बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स में तो आपको समझ में आ रहा है कि उनकी जो सेट्स होते हैं उनकी संख्या क्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए, उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि इफ लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ
ए, देन द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। अगर ए का एलिमेंट बी में, बी का एलिमेंट सभी ए में है, तो दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे भैया हम लोग? इक्वल सेट्स बोलेंगे। अगर उनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है और तो उन्हें अनइक्वल सेट बोलेंगे। अगर मान लीजिए एक सेट है उसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, और बी एक सेट है जिसमें कि 3, 1, 4, 2 एलिमेंट है, तो भैया इनका दोनों को देखोगे ए इक्वल टू बी हो जाएगी। दोनों इक्वल सेट है, सिर्फ नंबर्स इधर उधर लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इक्वल है। नंबर इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेट, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़े कि कितने 6 टाइप के सेट्स होते हैं हमारे। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि सेट्स के बारे में, आगे और प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं कि भैया सबसेट्स क्या होता है हमारे पास में, पावर सबसेट क्या होता है, कार्डिनेटी नंबर क्या होता है, एक्सेट्रा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी स्टूडेंट के साथ में शेयर भी करें।